मोमेंटम को जब आगे इलेक्शन हो, ऑलरेडी मार्केट्स रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड कर रहे हो? बिल्कुल दीपाली, आज मैं सुबह जो चर्चा भी कर रहा था कि एक आज ही शायद ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिलेगा और निफ्ट सेंसेक्स ने तो लगा दिया, निफ्टी भी लगा देगा मेरे ख्याल से। और एक चीज़ देखिए बहुत क्लियर है, मार्केट में थोड़ा बहुत बीच बीच में कंसोलिडेशन होता रहेगा, लेकिन उससे डरना नहीं है। बेसिकली ये मार्केट अब तैयार है। वो 2, 3, 4, 5, 6 का जो हमारा एक निफ्टी का एक व्यू है कि मार्च में शायद आपको देखने को मिलेगा। आज की तेज़ी का कारण समझिए। आज की तेज़ी का कारण है बहुत सिंपल। जो जीडीपी के आज शानदार आंकड़े आए थे, उससे एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि ये जो रैली है हमारी, ये पूरी फंडामेंटल बेस्ड है। और एक 8% की इकोनॉमी की ग्रोथ, उसमें आप जोड़ दीजिए 5% इन्फ्लेशन, उसमें जोड़ दीजिए आप डिविडेंड यील्ड, तो अर्निंग्स ग्रोथ और सबको जोड़ दीजिए तो 15-16% की कंपाउंडिंग बनती है मार्केट की। और ये मार्केट इसी चीज़ को आगे एज्यूम कर रहा है। और एक चीज़ जो आपने सही बोली कि मिड कैप में थोड़ी नर्वसनेस रही है, लेकिन लार्ज कैप एकदम स्टेबल रहे हैं। और एक मार्केट ने और चीज़ की, 2 हफ्ते में 2 बार मार्केट ने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, इंट्राडे में ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग में ब्रेक नहीं किया। तो बहुत वीक हैंड्स को मार्केट ने एक तरीके से बाहर निकाला और उसके बाद ये ऑल टाइम हाई आया सेंसेक्स पर, और जल्दी आप निफ्टी पर भी ऑल टाइम हाई देखेंगे। तो फिर अनुज, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो हर किसी व्यूअर के मन में इस समय होगा और इन्वेस्टर के मन में कि अब करें क्या मार्केट में? प्रॉफिट्स लें, प्रॉफिट्स को होल्ड करें, या फिर एक रीलुक करने का टाइम है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, कहाँ आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है? क्योंकि कंफ्यूजन ये है कि वैल्यूएशंस के हिसाब से स्टॉक्स को देखें या उनकी प्राइस परफॉर्मेंस के हिसाब से स्टॉक्स को देखें। देखिए, मेरा मानना तो ये है दीपाली कि निफ्टी ईटीएफ या बैंक निफ्टी ईटीएफ या अगर इंडेक्स के ईटीएफ हैं तो उनको तो आपको छेड़ना भी नहीं है बिल्कुल भी। उनमें तो आपको हमेशा बने रहना। ये तो मतलब अगले 20 साल की मार्केट है, ये तो अगले 20 साल की बुल मार्केट है। तो उसमें तो बिल्कुल आपको एक हमारा एक कॉन्सेप्ट है डिप एंड सिप, कि अपने सिप को बिल्कुल मत छेड़िए और हर डिप में ऐड करिए। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। बीच बीच में जो प्रॉफिट टेकिंग की कॉल्स होती हैं वो ट्रेडर्स के लिए होती हैं, और वो तब होती हैं जिसमें मार्केट थोड़ा सा कई बार एक मूव दिखा रहा होता है कि शायद कुछ ब्रॉडर मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। जैसे मिड कैप में आई थी पिछले हफ्ते एक व्यू लिया था कि मिड कैप में कुछ मिड कैप में सेलेक्टिवली आप चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन लार्ज कैप में तो मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ काफ़ी स्पेस है। और एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको, अगली रैली जो है आज सुबह जो हम डिस्कस कर रहे थे, शायद बैंक निफ्टी लीड करे, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अब तक अंडर परफॉर्म किया था और बैंक निफ्टी ने अब 200 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया। वहाँ से बैंक निफ्टी ने एक अच्छा मूव दिखाया। और इलेक्शन का साल है ये, और इसी महीने इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। नॉर्मली बैंक्स आउट परफॉर्म करते हैं वो इलेक्शन मंथ की अनाउंसमेंट से पहले। तो इसके लिए ये जैसे आज 800 पॉइंट ऊपर है, मुझे लग रहा है और 400-500 पॉइंट इंट्राडे में पॉसिबल है बैंक निफ्टी में। और एक चीज़, मार्केट तैयार है नए हाई पर ट्रेड करने के लिए। मार्केट नए हाई पर गया, थोड़ा सा करेक्ट हुआ, 20 डेमा तक आया, सपोर्ट लिया और वापस ऊपर आ गया। अब 22,400 22,500 मेरे ख्याल से अगला रेजिस्टेंस बनेगा निफ्टी पर। ओके अच्छा अनुज, क्विकली एक चीज और, आपने कंसिस्टेंटली जब भी बातचीत हुई है, मार्केट जब ऑल टाइम हाइस पर आए हैं, तो ये कॉन्वर्सेशन हमेशा हुआ है कि अब शायद लार्ज कैप्स पर ज्यादा ध्यान देना है मिड कैप्स के कंपैरिजन में। मिड कैप्स में एक इलॉबरेट चर्चा ऑलरेडी हुई है कि किस किस यहाँ पर थोड़ा सा रीलुक करने की जरूरत है। तो अगेन उसी थीम के साथ स्टिक करना चाहिए। दूसरी चीज ये मान के चले कि अब ये प्री इलेक्शन रैली है जो सस्टेन करेगी मार्केट्स में। बिल्कुल। तो देखिए, दोनों सवालों का जवाब दे देता हूँ मैं। पहले दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ। 100% ये एक प्री इलेक्शन रैली है, और ये रैली की शुरुआत हुई थी जब स्टेट असेंबली इलेक्शन के आउटकम आए थे। हमने उस दिन से बात की थी कि यहाँ से अब एक बड़ा मूव आपको मार्केट में दिखेगा, और 23 से 24 हज़ार तक के व्यू मैंने लिया था कि पहला वोट पड़ने से पहले आपको वो दिख जाएगा, क्योंकि मार्केट अब फुल्ली प्राइस इन कर चुका है मोदी 3.0। कोई आशंका है नहीं मार्केट में इस समय। तो ये प्री इलेक्शन रैली है 100%, और ये उस लेवल तक 23,400 23,500 या मे बी इवन अगर लग अच्छा रहा तो 24,000 ही पॉसिबल है, लेकिन 23,500 तो है ही यहाँ पर। अब आपने बात की लार्ज कैप और मिड कैप। देखिए, मेरा कंफर्ट लार्ज कैप में ज़्यादा इसलिए है क्योंकि लार्ज कैप में वैल्यूएशन कंफर्ट काफ़ी है कंपेयर टू मिड कैप्स। जैसे हम कल भी डिस्कस कर रहे थे नीलेश शाह के साथ कि मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप के वैल्यूएशंस काफ़ी हाई हो गए हैं। कंपेरेटिवली लार्ज कैप में वैल्यूएशन कंफर्ट ज़्यादा है। इसके लिए इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लॉक स्टॉक एंड बैरल सारे मिड कैप बेच देने। मिड कैप्स में भी बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आती है, उसके बाद मिड कैप भी चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये
कॉल ले रहा हूँ कि नहीं अब आप अपना मिड कैप पोर्टफोलियो जीरो कर दीजिए। मिड कैप्स में भी जैसे मैंने कहा था कि 3-4 कैटेगरी है। एक कैटेगरी है जो अच्छे स्टॉक्स अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट में है, उनमें बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट कहाँ बुक करना, जहाँ अच्छे स्टॉक्स या तो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं या खराब स्टॉक्स जो बहुत ज़्यादा चल गए हैं, उन 2 केसेस में प्रॉफिट बुक करिए। लेकिन अक्रॉस द बोर्ड प्रॉफिट बुक करने का उस समय भी कॉल नहीं था। और थोड़ा सा मैं एक बार देख रहा था कि क्या निफ्टी ने लगाया कि नहीं ऑल टाइम हाई। आई थिंक 22,297 के करीब का ऑल टाइम हाई है। 22,296.85 तक गए हम। 22,297.5 है वैसे वो ऑल टाइम हाई दीपाली। मेरे ख्याल से लगना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि ऑल टाइम हाई तो खैर लगेगा, लेकिन एक चीज़ और समझ लीजिए, हम अपने लाइफ टाइम में काफ़ी लाइफ टाइम हाइज देखेंगे। हम मेरे ख्याल से उस ब्लेस्ड जनरेशन में हैं जिसमें मार्केट इस समय एक इतिहास की सबसे बड़ी बुल मार्केट में से जा रहा है, और हम सबको उसमें एक पार्टिसिपेट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, और कुछ नहीं तो म्यूचुअल फंड्स, ETFs, इनके थ्रू, क्योंकि ये एक वेल्थ जनरेशन का एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। और देखिए किस तरीके के मूव्स आ रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स देखिए, एक बार कोटक महिंद्रा बैंक देखिए, एक बार HDFC बैंक देखिए, ये सब के सब इनमें शानदार इस समय मोमेंटम आ रहा है। कोटक बैंक देखिए 1.7% ऊपर, और उसके अलावा अब आप लेकर आइए SBI लेकर आइए आप, SBI में शानदार मोमेंटम आ रहा है। तो क्लियरली सुबह से लग रहा था कि आज मार्केट ऑल टाइम हाई जड़ने के मूड में है। और अच्छा, एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाह रहा था इसमें, बैंक निफ्टी की जिसमें बात की थी कि बैंक निफ्टी शायद अगली रैली को लीड करे। वैसे भी बैंक निफ्टी में अभी भी डिस्टेंस है दीपाली कंपेयर टू प्रीवियस ऑल टाइम हाई, लेकिन थोड़ा सा एक आध स्टॉक का और पुश चाहिए दीपाली ऑल टाइम हाई निफ्टी में भी लगाने के लिए। बिल्कुल, तो बैंक निफ्टी